नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और आज है मुहर्रम का त्योहार। इसको लेकर पहले से ही प्रशासनिक गाइडलाइंस दर्शकों आ गई थी और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू कराती हूं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह निर्देशित कर दिया गया है, यूपी सरकार का फरमान है कि कांवड़ यात्रा जहां जहां से होकर गुजरेगी, आसपास उसके जितने भी फल विक्रेता है, स्पेशली क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा में सबका उपवास होता है, सब व्रत पर रहते हैं, फास्टिंग करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और भगवान शिव की आराधना में लीन होते हैं और ये करीब 1 महीने तक चलता है। और इसी को लेकर आपको बता दें, बड़ी गाइडलाइंस ये जारी हुई है कि इसके मद्देनजर आस्था से खिलवाड़ न करने हेतु यूपी सरकार ने फरमान दिया कि कांवड़ यात्रा जिन जिन जगहों से होकर गुजरेगी वहां आसपास फल विक्रेताओं को अपना नाम उजागर करना होगा और अपने अध्यक्षों का, यानी कि देखिए एक एसोसिएशन चलता है। अब आप देखते होंगे कि फलों में ठेले पर फल लगाकर यहाँ विक्रेता फल बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब किसी किसी का पर्सनल ठेला भी होता है, लेकिन एक होता है कि दुकानों का आधिपत्य मालिकों के ऊपर होता है। तो देखिए उन मालिकों के नाम को उजागर करना होगा आपको, अपना इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो फुल डिस्क्रिप्शन देना होगा। और ये किसी और का नहीं, यूपी सरकार का गाइडलाइन है और इसको लेकर डीजीपी इसके साथ बड़े आला अधिकारी पुलिस के यहां बैठक कर चुके हैं। इससे तिलमिला उठा है विपक्ष। अब देखिए मैं नहीं जानती आप इस पर किस तरीके से राय रखेंगे, लेकिन आप बताइए ये कैसा फरमान आया है, क्योंकि देखिए 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि यूपी सरकार भेदभाव कर रही है, धर्म के मामले पर दुकानें बंद कराना चाहती है, एक तरफ पक्ष ये कह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी लॉबी ये कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक हैं और सबको आजादी है अपने धर्म को सम्मान करने का, और इसी बीच अगर हम आस्था से खिलवाड़ ना करने हैं, ये जो निर्देश आए हैं वो सही है। क्योंकि देखिए आसपास हमने देखा कि बड़े एग्जाम्पल दर्शकों आए, गन्ने के जूस में कैसे थूक कर मिलाकर और उसमें कोई खास समुदाय का व्यक्ति मिला हुआ था, इसके साथ कई ऐसे जूस विक्रेताओं का नाम उजागर हुआ। अब देखिए ऐसे में इंसान तो अपने आप को पीछे हटाएगा ना, तो ऐसे में पब्लिक डिमांड पर ये हुआ है और पब्लिक भी बहुत दिनों से ये कह रही थी कि फल विक्रेताओं के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। अब चलिए मैं आपको रिएक्शन स्लिप पर ले चलती हूं। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि पवन खेड़ा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी सबके ट्वीट सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी पर्व त्योहारों के बारे में पहले से एक बेसिक चीजें तय कर दी गई हैं कि सभी चीजें परंपरागत तरीके से की जाएंगी और कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जाएगी। इन मूल सिद्धांतों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तथा अपने सभी धर्मगुरुओं से संपर्क करते हैं, पीस कमेटी के लोगों से संपर्क करते हैं। और यही कारण है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले 2017 के बाद से किसी भी पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की अशांति नहीं हुई। हम लोगों ने इस बार भी राज्य सरकार के निर्देश पे जगह जगह पे जाके मेरे द्वारा स्वयं मुख्य सचिव महोदय के साथ समीक्षा की गई। हम लोग मेरठ भी गए, हम लोग अयोध्या जी भी गए, हम लोग मथुरा भी गए और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं या मुहर्रम के दौरान जो ताजिए बनते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ, उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए, डीजे की आवाज को भी सीमित किया जाए, जिससे धार्मिक चीजों से किसी को असुविधा न हो तथा जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। और इसका हमें बहुत समर्थन भी मिल रहा है और आज 10वीं की मुहर्रम है, लगभग 15,000 जुलूस आज हैं और सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। हम लोगों ने भारी मात्रा में फोर्स का भी व्यवस्थापन किया है। अगर आप देखें तो करीब 65 कंपनी पीएसी तथा 8 कंपनी सीआरपीएफ तथा हमारे जो सिविल पुलिस के बल हैं वो लगे हैं। उसके बाद से मुहर्रम के त्यौहार के बाद से जो मुख्य त्यौहार होगा वो लगभग सावन का 1 महीने का चलेगा। उसके लिए भी कुछ क्षेत्र विशेष में विशेष व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ, हमारा रोहिलखंड का रीजन है, बरेली का रीजन है, फिर हमारा प्रयागराज का क्षेत्र है, वाराणसी का क्षेत्र है, अयोध्या जी और बस्ती मंडल का क्षेत्र है। इसके अलावा सभी जगहों पे जो शिवालय हैं
वहाँ काफ़ी सोमवारों को भीड़ होती है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी सजग और सतर्क रखी गई हैं। सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। डीजीपी प्रशांत कुमार, उन्होंने भी एक बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि इस बार कोई नियम में परिवर्तन नहीं होगा, ना मुहर्रम में हुआ और किसी तरीके से नए कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा, सब पुराने कानून रहेंगे। बस सरकार ने जिन जिन अनुपालनों को बदला है केवल वो लागू किया जाएगा। पवन खेड़ा के पास चलते हैं। पवन खेड़ा, कांग्रेस के दिग्गज बड़े नेता, क्या लिख रहे हैं? Not just political parties, all right-thinking people and the media must rise against this state-sponsored bigotry. We cannot allow the BJP to push the country back into dark ages. हम बीजेपी को ये आधिपत्य नहीं दे सकते हैं कि बीजेपी डार्क फेज में, पुराने देश में जो प्रथा चल रही थी उसको हमें ले जाए, और हम मीडिया से भी इसको लेकर अर्ज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर रही है, ना ही मीडिया ये कर रही है। ये जो बीजेपी कर रही है यूपी में, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। साफ कह दिया, नॉट जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल राइट थिंकिंग पीपल एंड द मीडिया। जितने लोग सही सोचते हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब अपने आप को महान बता रहे पवन खेड़ा, यही कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी लीन है कि आप देखिए, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा था, तो उनकी बात तो अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी हिंदू हैं और राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट जारी किया है कि प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। खैर, इस बहस पर नहीं चलेंगे, आपको हम सीधा रिएक्शंस पर ले चलेंगे। ये थे पवन खेड़ा। अब बताती हूं आपको, पवन खेड़ा के अलावा असदुद्दीन ओवैसी कैसे नहीं बोलेंगे भाई? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था। अपार्थाइड, दक्षिण अफ्रीका में इस प्रथा को अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकट था। ये असदुद्दीन ओवैसी अपने धर्म के लिए आवाज उठाते जरूर नजर आए, लेकिन इनको ये भी बताना होगा कि जो तमाम वीडियोस वायरल हुई थी दर्शकों, एक खास समुदाय के खिलाफ, मैं ये नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि एक खास समुदाय ही गलती करता है। गलती देखिए हर इंसान से होती है, लेकिन आखिर क्यों वीडियो वायरल हुआ, उस शख्स के पीछे उसी खास समुदाय का नाम था। खैर, अब इसमें बहुत ज्यादा हम ब्रीफिंग करेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन ये साफ है कुछ वीडियोस के वायरल होने के बाद ये बातें हो रही है। आगे सुनिए, ये असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है जिससे कहा जा रहा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा में मार्ग में पड़ने वाले होटल और विक्रेताओं को आदेश दे दिया है कि आप भैया अपने नाम को सार्वजनिक करें ताकि धर्म की पहचान हो सके। दर्शकों, मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको लगता है कि धर्म की पहचान करने के लिए कांवड़ियों के लिए ये एक अच्छा फरमान जारी किया है? क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा जो कह रहे हैं कि सभी सही सोचने वाले व्यक्तियों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? हालांकि बीजेपी देखिए इससे घिर रही है और जबरदस्त गिर रही है। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि देखिए आज फूस हो गए। लेकिन अलग बात है कि ये हिंदुओं के आस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले महीने ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं और कहा जा रहा है कि कुछ खास समुदाय के लोग जानबूझकर कांवड़ यात्रा में फलों के नाम पर धांधली करते हैं। अब पता नहीं आपके आसपास आपने क्या ऐसा देखा है, और अगर ऐसा देखा है तो जरूर हमें बताइए कि क्या आप उन परेशानियों का सामना कर चुके हैं जो आज यूपी सरकार सुलभ कर रही है और सक्षम बना रही है लोगों को कि ताकि कांवड़ यात्रा में किसी तरीके से धर्म की आस्थाओं के साथ कोई चोट ना पहुंच सके। हालांकि इसको मुस्लिम समुदाय बहुत खराब नजर से देख रहा है। मुस्लिम समुदाय ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आप एक्स खोलकर देख लिए, ट्विटर देखिए, इसमें आ रहा है कि यूपी में योगी का बॉयकॉट करें, योगी सरकार तो धांधली कर रही है मुसलमानों के साथ, और ये हमेशा धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है, हम हमेशा से सबका साथ सबका विकास देखते हैं और ये केवल कांवड़ियों के आस्था के कारण हो रहा है, क्योंकि लोगों ने हमसे इसके लिए अपील की थी। अब देखिए जो भी हो रहा है, अब इससे हिंदू समुदाय जरूर खुश है, लेकिन वो लॉबी खुश नहीं है जो अपने आप को सेक्युलर बताती है और कह रही है इससे मुसलमानों का आय कम हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा जो गरीब हैं। इससे ये फरमान ऐसा है कि उनके पेट में आप लात मार रहे हैं। फिलहाल
असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट कीजिए। पवन खेड़ा कह रहे सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन डीजीपी ने साफ कर दिया है नियमों में कोई ताका झाकी किसी की नहीं बर्दाश्त की जाएगी और जो फरमान जारी किया गया है उसको हम सख्ती से पालन करते दिखाई देंगे। कांवड़ यात्रा अब जल्द शुरू होने वाली है, सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ भगवान शंकर भोलेनाथ की यहां पर आस्था का एक बड़ा दिन आने वाला है, जिसमें लगातार आप देखते हैं हम यहां पर भगवान शंकर को जलाभिषेक कर सावन का पर्व मनाते हैं। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।